भैया बहन, आज मैं आपके सामने कक्षा द्वादश की कविता आत्म परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता वाचन करने के पूर्व मैं कवि परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन मायामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह के रूप में विख्यात है। क्या भूलूं को क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, जो आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। इस कवि को हालाबाद का जनक माना जाता है। हालाबाद के साथ साथ छायावाद के भी स्तंभ के रूप में इनका नाम लिया जाता है। इनकी कविता है आत्म परिचय, जिसके माध्यम से कवि ने अपने मन के दुख को, अपने मन की विरहाग्नि को पाठक वर्गों के सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव सागर पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरना, मनुष्य अपने परिवेश से निरपेक्ष नहीं रह सकता। वह कहता है कि जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है।
अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में वह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। वे कहते हैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। कुछ कहने का उत्स पैदा करने का कवि ने यहाँ प्रयास किया है। यह उससे ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लालोट रखता है। कवि कहना चाहते हैं कि हे मानव, जब मैं रोता हूं तो लोग यही समझते हैं कि कभी कोई एक नया छंद बना रहा है। ऐसा नहीं है। मैं भी मानव हूं, मैं भी चाहता हूं कि दुनिया मुझे अपनाए, दुनिया मेरी बात सुने, परंतु कुछ लोग मेरी बातों को यह मानकर टाल देते हैं कि यह तो कोई दीवाना है, कोई पागल है। ऐसा नहीं है कि मैं इन बातों को नहीं जानता। तो भैया बहन, आज के इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से कवि ने अपना परिचय दिया है, अपने मन की व्यथा को आपके सामने में प्रस्तुत किया है। मैं आपके साथ कुछ प्रश्न साझा करना चाहता हूं। कवि कहते हैं यहाँ पे कि कविता एक ओर जगजीवन का भार लेकर घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। ऐसे विपरीत लगने वाले कथनों का आशय क्या है? दूसरा प्रश्न है, जहां दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति का आप आशय स्पष्ट करेंगे। और भी स्वाध्याय के लिए आपको या कुछ करने के लिए कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं। आप कृपया इन प्रश्नों का हल ढूंढेंगे, स्वयं करने का प्रयास करेंगे। कल फिर नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।